हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश बहुत ही खुशहाल तरीके से व्यतीत हुआ होगा। कक्षा 10वीं में आज आपको टॉपिक करवाया जा रहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह टॉपिक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिनका जन्म सन 1927 ईस्वी में जिला बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। वहाँ कुछ समय तक ये अध्यापक रहे, फिर आकाशवाणी के अंदर सहायक प्रोड्यूसर भी रहे और एक पत्रिका निकलती थी दीनमान, उसके अंदर ये संपादक रहे और पराग जो पत्रिका है उसके भी संपादक रहे थे। और 1983 में अचानक ही इनका देहांत हो गया था। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ज़्यादा बच्चों से संबंधित रचनाएं लिखी थी, जैसे काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भो भो, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे। ये सभी बच्चों से संबंधित बाल संग्रह रचनाएं हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। लेकिन प्रस्तुत जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ में उन्होंने एक मुस्लिम परिवार का वर्णन किया है और मुस्लिम परिवार में उस इंसान का वर्णन किया है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मुस्लिम होते भी भारत में हिंदुओं के लिए समर्पित कर दिया था। अर्थात ऐसे इंसान थे फादर कामिल बुल्के, जिनका जन्म बेल्जियम के अंदर रेम्स चैपल में हुआ था। इंजीनियरिंग कर रहे थे, अंतिम उनका साल था और अंतिम साल में अचानक ही उनके मन में एक ऐसा विचार उत्पन्न हो गया कि उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, अपनी जन्मभूमि छोड़ दी और भारत में आकर भारतवासियों के बीच में और अपनी सेवा में जुट गए थे। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, अर्थात फादर को अंतिम समय में विषैला फोड़ा हो गया था और विषैला फोड़ा होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने अपना सारा जीवन हिंदुओं के लिए समर्पित कर दिया था, जिसकी रगों में, रगों का अर्थ होता है खून में, दूसरों के लिए हमेशा मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं था, तो उनके लिए जहर का विधान नहीं होना चाहिए था। यह सवाल हम किस ईश्वर से पूछे, अर्थात यदि हमारे सामने ईश्वर मौजूद होते तो हम उनसे यह सवाल पूछते। लेकिन प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, कि वे हमेशा प्रभु के अंदर ही अपनी आस्था रखते थे, संपूर्ण विश्वास रखते थे और वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर ही क्यों दे, अर्थात उन्होंने अपने अंतिम समय में ही ऐसी कठिन परीक्षा क्यों दी थी। यह सिर्फ उनका भाग्यहीन था। उनको जब अंतिम समय में देखा गया था तो एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी हुई आकृति हमारे सामने दिखाई दे रही थी। उनका रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी दिखाई दे रही थी, नीली आंखें जो कि हमेशा लोगों को गले लगाने के लिए तैयार रहती थी। इतनी ममता और इतना अपनापन इस साधु में अपने प्रियजन के लिए हमेशा उमड़ता ही रहता था। लेखक कहता है कि मैं 35 साल से इस बात का साक्षी हूँ
जब भी वह इलाहाबाद में थे, अर्थात फादर कामिल बुल्के जब इलाहाबाद में रहते थे या जब कभी दिल्ली आते थे, तो हमेशा मुझसे ऐसा व्यवहार करते थे जैसे बड़े भाई के समान हो। आज भी लेखक कहता है कि मैं उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, अर्थात मुझे हमेशा बड़े भाई का ही वे अपना दर्जा देते थे। मैं उनको बड़ा भाई मानता था और हमेशा आशीर्वाद के रूप में मुझसे बातचीत करते थे, दो शब्द बोलते थे। फादर को याद करना एक उदास शाद संगीत सुनने के समान है। उनको देखना ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने गंगा नदी में पवित्र जल में स्नान कर लिया हो, और उनसे यदि हम बात कर लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमने अपने कर्म से सारा संकल्प भर दिया। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक सामाजिक संस्था थी जिसमें संस्थापक जो थे फादर कामिल बुल्के थे। तो लेखक कहता है कि मुझे परिमल के वे दिन बहुत अच्छे तरीके से याद आते हैं, जब हम सभी एक परिवार के रिश्ते के अंदर बंधे हुए थे। जितने भी परिवार के मेंबर थे अर्थात इसके सदस्य थे, उन सब में फादर कामिल बुल्के सबसे बड़े थे। हमारे हंसी मजाक पर वे हमेशा शामिल रहते थे और गोष्ठियों में बहस भी करते थे। अपनी रचनाओं में बेबाक हमें सवाल जवाब देते थे, उत्तर देते थे और हर प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते थे। यदि हमारी रचनाओं में कहीं कोई त्रुटि रह जाती थी तो उन्हें समझाना बहुत अच्छा लगता था। लेखक कहता है कि मुझे जब मेरे परिवार के अंदर बच्चा हुआ था तो अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना आज भी याद आता है कि जब मेरे परिवार में पुत्र ने जन्म लिया था और फादर कामिल बुल्के जब कभी पहली बार मेरे घर पर आए थे तो उन्होंने मेरे पुत्र के मुख में जब पहली बार अन्न डाला था तो वह दृश्य मुझे आज भी याद है। उनकी नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य जैसे किसी ऊंचाई के समान हो और देवदारू की छाया के समान दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर लेखक ने देवदारू वृक्ष की तुलना की है और बताया है कि जिस तरह से जो देवदार का वृक्ष होता है, जो कि बहुत गहरा होता है, शीतल छाया प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार की छवि बाल यहाँ छवि जो है फादर कामिल बुल्के के अंदर भी दिखाई देती थी। उन्हीं वृक्ष के समान, देवदार वृक्ष के समान उनका व्यक्तित्व था। जिन लोगों से एक बार मिल लेते थे उनसे कभी नाता नहीं तोड़ते थे। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर कामिल बुल्के की साइकिल मुझे चलती हुई दिखाई देती है और वे साइकिल से हमारे पास आकर रुकते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है, अर्थात रचनाओं को पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। लेखक कहता है कि उनको कभी क्रोध में नहीं देखा गया, आवेश में नहीं देखा गया, केवल ममता और प्यार से छलकता हुआ हमेशा महसूस किया गया है। अक्सर उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि बेल्जियम के अंदर जब वे इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुँचे तो अचानक उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हो गई, जबकि उनका एक भरा पूरा परिवार था। 2 भाई थे, फादर कामिल बुल्के बीच के थे, उनके जो बड़े भाई थे वो गृहस्थी थे, छोटे भाई थे वो पादरी बन गए थे मुस्लिम समाज के अंदर। एक बहन थी, माँ थी और पिता, सभी कुछ होते हुए भी वे सन्यासी के रूप में कैसे आ गए थे, यह बड़ा गंभीर विषय था। लेकिन लेखक कहता है कि जब वे आश्रम में पहुँचे, सन्यासी बनने की उनकी इच्छा जाहिर हुई तो उनके सामने अनेकों प्रश्न किए गए थे और उस प्रश्न में बताया कि आपको अपने देश की याद आती है। तो तब फादर कामिल बुल्के ने कहा कि अब तो मेरा देश केवल भारत ही है, अर्थात भारत ही मेरा देश बन चुका है। लेकिन लेखक कहता है कि मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। तो फादर कामिल बुल्के ने उत्तर दिया कि हाँ, बहुत याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। कौन सी है? रैम्स चैपल है। और घर में किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। यानी कि फादर कामिल बुल्के अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम भाव करते थे,
इसलिए कहती है कि माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर वे अपनी माँ की यादों में डूबे हुए देखे जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन्होंने अपने जो मित्र थे डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते हुए कहा था, पिता और भाइयों से तो केवल उनका फॉर्मलिटी के रूप में ही लगाव था। उनके जो पिता थे वो बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था जो सबसे छोटा था, और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, वो सबसे बड़ा भाई है। बहन सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की थी। उनकी एक बहन थी जो कि काफ़ी ज़िद्दी और सख्त स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की थी। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता भी करते हुए देखा गया था, लेकिन भारत में बस जाने के बाद वे अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार ही गए थे। यहाँ पर फादर कामिल बुल्के कहते हैं कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, कि अब मैं सन्यासी बन चुका हूँ, अब मुझे अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए। यहाँ पर अनेक को जब प्रश्न पूछे गए तो उनसे यह प्रश्न भी पूछा गया कि आप घर गृहस्थी छोड़कर, भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ पर क्यों चले आए। तो कहने लगे कि ये सब प्रभु की इच्छा थी। वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते चले गए थे कि माँ ने बचपन में ही मुझे घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। कि जब फादर कामिल बुल्के नादान अवस्था में थे, उनकी एक्टिविटी को देखकर उनकी माता को अभ्यास हो गया था, अर्थात उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो गया था जिसके कारण उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र जो है वो मेरे पास नहीं रहेगा, अर्थात यह सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान ही फादर कामिल बुल्के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय हर सन्यासी से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक शर्त रखी जाती है। तो उन्होंने फादर कामिल बुल्के ने उस शर्त का जवाब देते हुए कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। अब लेखक कहता है कि आपके मन में भारत जाने की ही बात क्यों उठी। नहीं जानता, बस मन में यह इच्छा कि केवल किताबों में पढ़ा था, भारत की उस समय की दुर्दशा के बारे में मैंने सुना था, तो केवल मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो गई थी कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे मन में भारत की भावना और क्यों जगी, इसके बारे में यहाँ पर फादर कामिल बुल्के ने अपने मन की बात को ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया है। तो उन्होंने आगे बताया, उनकी शर्त भी मान ली गई और वह जब सन्यासी बने तो सन्यासी बनने के बाद भारत भी आ गए और पहले G-SET संघ के अंदर 2 साल तक पादरियों के बीच में उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। फिर 9-10 साल वे दार्जिलिंग में पढ़ते रहे थे। यहाँ आपको इतना ही करवाया जाएगा। इससे आगे का जो भाग है वो आपको अगले भाग में जब भी नंबर आएगा तब करवाया जाएगा। आशा है आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यह जो टॉपिक है फादर कामिल बुल्के का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय इसलिए रखा गया कि उनके मन के अंदर हर मनुष्य की पीड़ा उसके मन के अंदर पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। इस कारण से इस टॉपिक का नाम रखा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक। वे हर इंसान से मन से मिलते थे, उनकी करुणा को अपने मन पर धारण करते थे। इस कारण से उन्हें एक फादर की तुलना दी गई है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।